वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस, यानी कि 3 सवाल। तो क्या है चैप्टर, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं कि एक बार एक राजा के मन में 3 सवाल आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर 3 सवाल के जवाब उन्हें मिल जाए तो वो जीवन में कभी व्यर्थ नहीं होंगे, फेल नहीं होंगे। और उस सवाल को वो ढूंढते हैं, तो क्या राजा को वो सवाल का जवाब मिलता है, या अगर मिलता भी है तो किस तरीके से मिलता है, उसी के ऊपर ये कहानी है। तो चलो इसको हम पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक बार एक राजा के मन में यह ख्याल आया कि वो जिंदगी में कभी व्यर्थ नहीं होंगे अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल जाए। These 3 things were, ये 3 सवाल थे। What is the right time to begin something? किसी भी चीज का शुरुआत करने का सही समय कौन सा होता है? Which people should he listen to? कौन से लोगों की बात उन्हें सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? कौन सा ऐसा चीज है, महत्वपूर्ण चीज है जो उन्हें करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसलिए राजा ने अपने वार्तावाहक हैं, इनके जो मैसेज पहुंचाते हैं, उनको राज्य के तरह तरह जगह पे फैला दिया। प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस, और उन्होंने वादा भी किया कि अगर इन 3 सवाल के जवाब राजा का कोई दे देता है तो उनको वो बहुत पैसा देंगे, पुरस्कृत करेंगे, रिवार्ड देंगे। मेनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति राजा के दरबार में आए। बट दे ऑल आंसर इस क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन उन लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन के जवाब में, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि कोई भी काम शुरू करने का सही समय कौन सा है। तो कुछ कुछ लोगों ने कहा कि सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। टाइम टेबल जो आप तैयार करते हो ना अपने पढ़ाई के लिए, उसी तरीके से राजा को भी अपने काम के लिए एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, मतलब कठोर तरीके से। स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, कठोर तरीके से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और इसी तरीके से दिस सेट कुड ही डू एवरीथिंग इन प्रॉपर टाइम। उन्होंने कहा कि टाइम टेबल अगर राजा प्रिपेयर कर लेते हैं तो राजा सही समय पे सारे काम कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने यह कहा कि यह असंभव है किसी काम को करने के जो सही समय है उसको बताना असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा को हर कुछ जो कुछ भी चल रहा है उसको नोटिस करना होगा। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, एंड जो फुलिश प्लेजर्स है मतलब जो एंजॉय करते हैं राजा, इनसे दूर रहना होगा। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट द टाइम, यानी कि उस समय पे जो काम करना जरूरी है वो उन्हें करना होगा। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम टू एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने ये कहा कि राजा को एक ज्ञानी व्यक्ति का एक गुट बनाना होगा जो उनको मदद करेगा, उनको सहायता करेगा किसी भी काम करने का, मतलब सही तरीके से सही समय पे किसी काम करने के लिए वो गुट जो है उनको मदद करेगा, उनको एडवाइस करेगा। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, और इसका कारण ये था कि एक इंसान के लिए यह असंभव है कि कोई जो चीज़ है उसको सही तरीके से डिसाइड करना, एक इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं है। विदाउट द हेल्प फ्रॉम अदर्स, इसे दूसरों का मदद के लिए बगैर अकेला सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो किसी भी एक इंसान के लिए करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए गुड बनाना चाहिए वाइसमैन का, वही राजा को एडवाइस देगा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वाज सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, लेकिन उस समय दूसरे लोगों ने कहा कि ऐसे तो स्थिति हो सकती है कभी कभी कि कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, मान लो युद्ध का स्थिति ही आ गया, तो दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अगर दुश्मन ने अटैक कर दिया है तो अब कब काउंसिल की मीटिंग बैठेगी, वहां पे डिसीजन होगा, फिर राजा कोई डिसीजन लेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, आपको इसके लिए फ्यूचर देखना होगा, भविष्य देखना होगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और जो मैजिशियंस है, जादूगर है, वो ये एकमात्र ये कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस, राजा को इसके लिए मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests,
A few others choose the doctors, and yet others say that the soldiers were the most necessary. तो इस जो सेकेंड क्वेश्चन है राजा का, उसके जवाब में क्या कहा गया, तो हम जानेंगे। पहले सेकेंड क्वेश्चन क्या था। सेकेंड क्वेश्चन था कि विच पीपल ही शुड लिसन टू, किन लोगों की बात राजा को सुननी चाहिए। इसके जवाब में क्या आंसर आया, देखो। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर काउंसिलर्स, उनके जो मंत्रिमंडल है वही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी बात राजा को सुननी चाहिए। दूसरों ने कहा नहीं नहीं, राजा को प्रिस्ट्स यानी कि पुरोहित जो है राज्य के, ये इनके राज पुरोहित जो होते हैं उनकी बात सुननी चाहिए। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। ये अदर्स सेड दैट द सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं सेना की बात सुननी चाहिए। The third question, some said science, others said fighting, yet others said religious worship. सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, तो किसी ने कहा कि विज्ञान है सबसे इंपॉर्टेंट, किसी ने कहा लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है, वार सबसे इंपॉर्टेंट है, और किसी ने कहा कि धार्मिक जो वर्शिप है, पूजा पाठ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। As the answers to these questions were so different, आंसर इतने अलग अलग आंसर आ रहे थे, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड, राजा संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, क्योंकि उनको यह लगा नहीं कि उनको अपने 3 सवाल के जवाब मिल गए हो। तो इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, तो उन्होंने ये सिद्धांत ले लिया कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा, एक साधु के पास जाएगा जो अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन वुड, वो जो साधु है वो अपने जंगल पे, एक जंगल पे रहते थे, which he never left, जिस जंगल से वो कभी बाहर नहीं निकले। he saw no one but simple people, वो सभी से मिलते नहीं थे, एकदम सरल सादा सीधे इंसान से मिलते थे। so the king put an ordinary clothes, तो राजा साधारण व्यक्ति के वेश में यानी कि डिस्गाइज में वो गए वहां पर। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, उस साधु के जो कुटीर है वहां से जाने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट अलोन, राजा की जो अंगरक्षक है, अंगरक्षक के साथ उनकी जो घोड़ा है, उस घोड़ा को वो छोड़ के गए और फिर अकेले वहां से चले गए, क्योंकि जब भी वो अपने बॉडीगार्ड या घोड़ा के साथ जाएंगे तो साधु को पता लग जाएगा कि ये कोई आम आदमी नहीं है, और जब ये साधु को पता ना चले इसके लिए वो साधारण वेशभूषा में आगे बढ़े। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, राजा जब भी उस साधु के एकदम पास आ गए, उसके जो हट है कुटिया उसके एकदम पास आ गए, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसमें उसने देखा कि मिट्टी खोद रहा है वो साधु। ए ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, राजा को वो ग्रीट करते हैं, ग्रीट करना मतलब आइए, और फिर वो मिट्टी खोदने लगते हैं। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, तो वो जो साधु है वो बूढ़ा था और कमजोर था। एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेविली, काम करते करते जोर जोर से सांस फूल जाता था उसका, ये तो बुढ़ापे में तो ये होता ही है। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? तो राजा ने साधु के पास गया, उसे कहा कि मैं आपके पास आया हूँ आपसे 3 सवाल पूछने के लिए, मुझे 3 सवालों का जवाब चाहिए। एक, कि मैं सही समय पे सही काम करना है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, और कौन से वैसे लोग हैं जिनको मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और कौन से ऐसे काम हैं जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, राजा की बात साधु ने सुना लेकिन साधु कुछ कहे नहीं। इवेंट ऑन डिगिंग, वो मिट्टी खोदते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपना स्पेड दे दो और वर्क इन योर प्लेस, तो आप अपने जगह पे जाओ, मुझे अपना स्पेड दे दो तो स्पेड से वो काम करेंगे। तो राजा ने कहा कि आप थक गए हो, साधु को कहा, तो मैं आपका काम मैं कर देता हूँ। तो साधु से बोलते हैं थैंक्स, गिविंग द किंग हिज स्पेड एंड ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, राजा को अपना स्पेड दे देते हैं, जिससे वो मिट्टी खोद रहे हैं और वो बैठ जाते हैं ग्राउंड पर, जमीन पर वो बैठ जाते हैं। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his question. तो 2 बेड बना के, 2 बेड जब बन जाता है उसके बाद वो आप फिर से अपना सवाल पूछती है। बेड क्या है, बेड है कि मतलब मिट्टी को तैयार करना, उसमें फूल लगाने के लिए या पेड़ पौधे लगाने के लिए मिट्टी को तैयार करना, इसे बेड बनाते हैं, ठीक है। तो
वो पूछते हैं, फिर से साधु के पास जाते हैं, फिर से वो सवाल पूछते हैं। तो तब साधु उसको जवाब देते हैं राजा को। द हर्मिट गेव नो आंसर। साधु कोई जवाब नहीं देते। साधु सिर्फ इतना बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड सेड नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क। अब आप रेस्ट लीजिए और मुझे काम करने दीजिए। मतलब साधु ये बोलता है कि अब आप रेस्ट लीजिए। राजा अभी तक साधु का काम कर रहा था, तो साधु ने कहा कि आप रेस्ट कीजिए, मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने उनको स्पेड नहीं दिया और राजा काम मिट्टी खोदते रहे। 1 hour passed then another। 1 घंटा निकल गया, फिर और 1 घंटा गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। अब सूरज डूबने लगा है। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन द ग्राउंड एंड सेड। आखिरकार मिट्टी में रखा स्पेड को राजा ने। राजा ने कहा कि आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। मेरे सवालों का जवाब जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। यू कैन गिव मी नो आंसर। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं देना चाहते, एंड टेल मी सो, मुझे बता दीजिए, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। वो देखो कोई दौड़ते हुए इधर आ रहा है। तो ये अब हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन चेक में। तो यहाँ तक अभी तक क्या हुआ, मतलब राजा गया हुआ, राजा 3 सवाल का जवाब जानना चाहते थे। पहला तो कि कोई काम करने का सटीक समय कौन सा है, कौन से लोग ऐसे हैं जिनकी बात उनको सुनना चाहिए, और कौन सा ऐसा काम है जो करना चाहिए। आप दिमाग में ये चीज रखो, समय, लोग और काम। तो वो तरह तरह अपने मैसेंजर भेज दिए चारों ओर। अब कोई बता रहा है, पहला सवाल के जवाब में कोई बता रहा है टाइम टेबल बनाना चाहिए राजा को, उस हिसाब से काम करना चाहिए। दूसरे जो सवाल है, क्वेश्चन क्या था, किसकी बात सुनना चाहिए, कोई बोले मंत्री की बात सुनना चाहिए, कोई बोले डॉक्टर की बात सुनना चाहिए, कोई बोले सोल्जर की बात सुनना चाहिए। जब काम की बात आई तो कोई बोले राजा का लड़ाई करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, कोई बोला है कि धार्मिक उपासना करना यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो मतलब क्या है कि तरह तरह के लोग तरह तरह के आंसर दे रहे थे। तो राजा को ये आंसर पसंद नहीं आए, तो राजा ने सोचा कि वो दूसरे किसी से ये आंसर जानेंगे। और वहाँ पर एक जंगल में साधु रहता था, वो कभी जंगल से बाहर नहीं गया था, और वो साधारण मतलब बहुत बड़े लोगों से नहीं मिलता था, सीधे साधा लोगों से मिलता था, साधारण इंसान से मिलता था। तो राजा चले गए उनके पास। वो अपने घोड़े को अपने अंगरक्षक के पास, बॉडीगार्ड के पास छोड़कर वो चले गए उनके पास, साधु के पास, इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि इसका एक्चुअली जवाब क्या है। तो वो देख रहा है कि वो जाके ही देख रहा है कि जो साधु है वो मिट्टी खोद रहा है। तो वो जाता है और फिर अपना सवाल पूछता है, लेकिन साधु कोई जवाब नहीं देता। तो फिर राजा उनके पास पेड़ ले लेता है, क्योंकि उसका सांस फूल जा रहा था। और फिर राजा मिट्टी खोदने लगता है। 2 बेड खोदे जाने के बाद राजा फिर से अपना सवाल पूछता है, लेकिन साधु ये बोल देता है कि आप थक चुके हैं। तो सवाल का जवाब ना देकर साधु ये बोलते हैं कि आप थक चुके हैं, दीजिए मुझे स्पेड दीजिए और आप आराम कीजिए। लेकिन राजा नहीं देते, राजा मिट्टी खोदते रहते हैं। उसके बाद सूरज डूब जाता है। तो फिर वो पूछते हैं कि मैं आपके पास ये सवाल कोई जवाब जानने के लिए आया था, अगर आप देना नहीं चाहते तो मुझे बोले, मैं अपना घर चला जाऊंगा। और उसी समय कोई इंसान उन लोगों की ओर दौड़ता हुआ आता है। तो साधु बोलते हैं कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। यही पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब कॉम्प्रिहेंशन चेक में क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चन। राजा को 3 सवालों के जवाब क्यों चाहिए थे? क्योंकि राजा को जानना था कि कोई काम करने का सही समय कौन सा है, शुरू करने का सही समय कौन सा है। दूसरा है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनकी बात उनको सुनना चाहिए। और तीसरा है कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट काम जो उनको करना चाहिए। तो ये क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये 3 सवाल का जवाब उनको मिल जाए, आंसर सुन लो, अगर ये 3 सवाल का जवाब उनको मिल जाए तो वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। तो इफ द किंग gets the answer of the 3 questions, he would never fail in his life. He believed that. Messengers were sent throughout the kingdom. अब मैसेंजर्स को भेजा गया टू फेच वाइज मैन को बुलाने के लिए, टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, सवालों के जवाब जानने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए, एंड टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोस हु वुड आंसर द क्वेश्चंस। कि जो ये सवालों का जवाब देगा तो उनको वो रिवार्ड देंगे। तो किसके लिए मैसेंजर राजा ने भेजा? तो आपको ये जवाब अपने हिसाब से आप ये जवाब आपको देना है। जो सही जवाब है उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।